मैंने करवाया था और कैप्टन साहब के पहुंच नहीं पाया, कमल गुप्ता जी का टाइम थोड़ा लग गया रेलवे के जरूरत हुई। उसके बाद रणबीर गंगवा जी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। बहुत बढ़िया उत्साह लोगों में हमें देखने को मिल रहा है और मेरा दावा है कि धार जिले की 7 की 7 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो सरकार बना रही है उसमें अहम योगदान है। जी, अगर हमको बात करें बरवाला और उकलाना, यहाँ पे अभी तक कमल नहीं खिला, लगता है इस बार कहीं ना कहीं कमल खिलेगा। बिल्कुल, रणबीर गंगवा जी का बहुत बड़ा कद है, इनके नाम से लोगों में बड़ा उत्साह बेटा और इनका जो वोट बैंक है हमारा वोट बैंक मिलके मैं समझता हूँ किसी जमानत में नहीं बचेगी। तो आप भी पूरा यहाँ पे समय देने वाले नलवा में, नलवा में बरवाला में मेरी सभी साथियों से प्रार्थना है, चाहे वो बरवाला हल्के का है चाहे वो धार जिले का, जो भी चौधरी भजन लाल जी का अनुयायी है जिसका मेरे थोड़ा सा भी लगाव है वो रणबीर गंगवा जी का साथ दो और बाकी 6 की सीटों पे भी कमल के आगे का बटन मिला। जी, अभी सतीश पुनिया जी हैं प्रभारी हैं। सर, आप क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट बांटने में जो देरी हो रही है उसका कितना फायदा भाजपा को मिलने वाला है? लगातार आप लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। देरी का मतलब ये है कि धुआं है तो आग भी होगी, यानी वो कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे। जो विग्रह उनका साफ तौर पर दिखता है वो जब टिकट्स डिक्लेयर होंगी तब और कैंपेन में सामने आएगा। बीजेपी की तैयारी बहुत पहले से शुरू थी, अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। हमारे रणबीर गंगवा जी संजीदा राजनेता हैं, जनता और पार्टी के प्रति समर्पित हैं और इसलिए पार्टी ने उनको बरवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। कार्यकर्ताओं की ताकत से और पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने जो काम किए हैं, बुनियादी विकास को लेकर वैचारिक मुद्दों पर जो समाधान किया है वो भारतीय जनता पार्टी के काम का एजेंडा होगा। निश्चित रूप से बरवाला में भारतीय जनता पार्टी अच्छी जीत हासिल करेगी। तो जैसे पहले लिस्ट आने के बाद कुछ नेताओं ने बगावत किए, क्या उस पर किस तरह से आप लोग कार्य करेंगे, क्या निर्णय लेंगे और उसका कितना प्रभाव इस बार के चुनाव में पड़ेंगे? देखिए, इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि पार्टी में बीजेपी की टिकट के लिए लोग ये कहते थे कि 10 बरस हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी की टिकट के लिए एक एक जगह 10-10, 20-20, 25-25 उम्मीदवार थे, यानी पार्टी की टिकट का क्रेज था, यानी उसमें वजन है। और कुछ चीजें एक्सेप्शनली होती है, अपवाद स्वरूप होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो विग्रह कांग्रेस में उस तरीके का दृश्य बीजेपी में। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाइश भी करी है, बहुत जगह कैंडिडेट्स ने अपने आप को विड्रॉ भी किया और 16 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आते आते बीजेपी का मोमेंटम और ज्यादा ठीक होगा। तो लगता है तीसरी बार हरियाणा में एक बार फिर भाजपा खिलेगी। बिल्कुल हैट्रिक बनेगी, नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी। जी, गंगवा साहब आप क्या कहेंगे? कुलदीप जी भी साथ हैं, सतीश पुनिया जी, रणदीप पनियार, पूरी भाजपा की टीम और रणधीर जैसे धीरू साहब भी अभी टिकट की लाइन में थे, वो भी नॉमिनेशन में आए हुए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी का, पुनिया जी का और हमारे तमाम जो साथी हैं, चाहे वो रणदीप धीरू जी हैं, वत्स साहब हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। रणदीप जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और ये नलवा से चुनाव लड़ रहे हैं और जिलाध्यक्ष भी, और अमनीश गोयल जी भी यहाँ उपस्थित है। सारे के सारे संगठन के कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित है। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है बरवाड़ा में कमल खिलाने की, निश्चित तौर पर आज उसमें और ज़्यादा ताकत मिली है। वैसे तो जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कुलदीप जी तब से सारे इकट्ठे हैं ही, लेकिन आज यहाँ आकर के नॉमिनेशन भरवा करके कार्यकर्ताओं को ये लगा के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका भी एक अपना अच्छा प्रभाव यहाँ बरवाड़ा के अंदर भी है, तो उसका भी साथ मिलेगा। और नलवा के अंदर हमने पहले कमल खिलाया हुआ, हमारी बहुत मजबूत टीम है, वो रणधीर जी के साथ कार्य करेगी, तो निश्चित रूप से हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बरवाड़ा के अंदर कमल खिलेगा। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से मैं यहाँ आया हूँ गाँव के अंदर, और ट्रैक्टर से लेकर के मोटरसाइकिल लेकर के जुलूस के साथ माताएं बहनें युवा सब सारे के सारे आकर के अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई की इस इलाके में क्षेत्र में इनका एक तरह से लोग मानते भी और जादू भरा चेहरा है, ये जहाँ दिख जाते हैं और जहाँ लोग मिल जाते हैं तो वहाँ पे लोग एक तरह से समर्थन दे देते हैं। उनका कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार के आपके? निश्चित रूप से पहले चौधरी भजन लाल जी का पूरे हरियाणा में प्रभाव, और अब उनका विरासत को संभाल के कुलदीप बिश्नोई जी ने, इनका बहुत प्रभाव है हर जगह पे। और यहाँ से भी क्योंकि लगातार ये MP भी रहे तब भी यहाँ से अच्छे वोटों से जीते थे, तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव बरवाड़ा के अंदर भी उनका है। और वो अब मेरे को आशीर्वाद स्वरूप जो है वो मिलेंगे, आज ये उसी के लिए आज हमारे बीच में ये पहुंचे हैं। जी, रणधीर जी आप क्या कहेंगे? रणबीर गंगवा साथ में कुलदीप जी है, तो मतलब तीनों सीट को लेकर आप तीनों एक तरह से हैं जो कि हिसार में, तो किस तरह का समर्थन आपको मिलने वाला है नलवा में इस बार? भाई रणबीर जी ने वैसे तो तमाम बातें साफ कर दी, मैं क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई के लिए कहूँ, क्या चौधरी भजन लाल जी के लिए कहूँ। हम सब मिल करके सातों की सातों सीटें हिसार जिले की जीतने का काम लोगों के साथ समर्थन के बलबूते पे और नेताओं की एकता की वजह से जीतने का काम
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे